नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 मई बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भ्रष्टाचार पर प्रहार, एक साल इतने सारे कर्मचारी निलंबित। कांग्रेस नेता बोले शशि थरूर बीजेपी के सुपर प्रवक्ता। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पदोन्नति परीक्षा भरतपुर में आयोजित किया जा रहा है आउटडोर और इंटरव्यू एग्जाम, शाम तक जारी होंगे परिणाम। मोदी सरकार घर घर पहुंचाएगी सिंदूर, 1 महीने तक चलेगा अभियान। 10 रुपए के सिक्कों को लेकर आरबीआई ने जारी की नई गाइडलाइन। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सवाई माधोपुर के जिला परिवहन कार्यालय में कार्यरत 10 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। यह कदम एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच और विभागीय रिपोर्ट के आधार पर उठाया गया है, जिसमें अधिकारियों की मासिक बंदी और अवैध वसूली की पुष्टि हुई है। निलंबित अधिकारियों में सबसे प्रमुख नाम जिला परिवहन अधिकारी डीटीओ पुण्याराम मीना का है, जिन्हें एसीबी ने हाल ही में गिरफ्तार किया था। उनके साथ पूर्व डीटीओ दशरथ गुना, रजनीश, सहायक लेखा अधिकारी मान सिंह मीना, परिवहन निरीक्षक वीके सिंह, वरिष्ठ सहायक विवेक सिंह, ओम हरि उपाध्याय, रोहितास सिंघल, अशोक गुना और सूचना सहायक धनेश पर कार्रवाई हुई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर केंद्र सरकार की तारीफ करने के चलते एक बार फिर अपनी पार्टी के नेताओं की आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं। इस बार कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने इन्हें भाजपा का सुपर प्रवक्ता बता दिया। उदित राज ने मीडिया से कहा कि शशि थरूर भाजपा के सुपर प्रवक्ता हैं। वह पीएम मोदी और सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं। जो चीजें भाजपा नेता नहीं कह रहे हैं वह शशि थरूर बोल रहे हैं। क्या उन्हें पता भी है कि पहले सरकार क्या करती थी? दरअसल शशि थरूर ने मंगलवार को पनामा सिटी में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने न सिर्फ नियंत्रण रेखा और इंटरनेशनल बॉर्डर को पार किया, बल्कि आतंकियों के 9 ठिकानों को खत्म करके पाकिस्तान के पंजाबी गढ़ पर हमला किया है। वर्ष 2019 से 2020 के लिए धौलपुर के कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल की पदोन्नति के लिए आउटडोर और साक्षात्कार परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। भरतपुर में आयोजित की जा रही परीक्षा में 58 कांस्टेबल को भाग लेना था, जिसमें से 24 कांस्टेबल परीक्षा के लिए भरतपुर पहुंचे हैं। कुल 8 रिक्त पदों की भर्ती में 1 पद अनुसूचित जाति और 7 पद सामान्य वर्ग के लिए हैं। 8 पदों के लिए पूर्व में आयोजित लिखित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों की आउटडोर और साक्षात्कार परीक्षा बुधवार सुबह से ही पुलिस लाइन भरतपुर में आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को पदोन्नति के लिए होने वाली आउटडोर परीक्षा के लिए 58 कांस्टेबल को सूचित किया गया था, जिसमें से 24 कांस्टेबल परीक्षा देने के लिए भरतपुर पुलिस लाइन में पहुंचे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को मोदी सरकार घर घर तक सिंदूर पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत महिलाओं को उपहार के रूप में सिंदूर दिया जाएगा। भाजपा के सीनियर लीडर ने बताया कि 9 जून से इसकी शुरुआत होगी। इसी दिन नरेंद्र मोदी ने बतौर पीएम तीसरी बार शपथ ली, यानी मोदी 3.0 शुरुआत हुई थी। अभियान का मूल मकसद मोदी 3.0 सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। इसके लिए संपर्क के दौरान महिलाओं को सिंदूर भी भेंट किया जाएगा। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को हाईलाइट करने वाले पम्फलेट भी बांटे जाएंगे। 10 रुपए के सिक्कों को लेकर लंबे समय से भ्रम और अफवाहों का बाजार गर्म है। कई बार दुकानदार इन सिक्कों को नकली मानकर लेने से मना कर देते हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि 10 रुपए के सिक्के पूरी तरह से वैध मुद्रा हैं और देश भर में कानूनी रूप से मान्य है। दिल्ली सरकार एक ऐसा कदम उठाने जा रही है जिसमें राजधानी के हजारों बुजुर्गों और दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में सरकार ने इन वर्गों की मासिक पेंशन बढ़ाने का फैसला लिया है। इस प्रस्ताव के तहत पेंशन राशि में 500 रुपए का इजाफा किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार समाज कल्याण विभाग ने यह पेंशन वृद्धि प्रस्ताव कर तैयार कैबिनेट के समक्ष पेश कर दिया है। वहां से इसे समीक्षा के लिए वित्त विभाग को भेजा गया है। यदि वित्त विभाग की मंजूरी मिल जाती है तो इसे अंतिम अनुमोदन के लिए दोबारा कैबिनेट में लाया जाएगा। सीकर जिले में सरकारी योजना के नाम पर युवती से ठगी करने का मामला सामने आया है। पुरोहित का बास पिपराली निवासी 20 वर्षीय सोनू जागोरिया ने मनीषा मुंड और उसके भाई प्रसजिन पर अनेक बैंक खातों का दुरुपयोग कर अवैध लेन देन का आरोप लगाया है। इस मामले में सोनू ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीकर की अदालत में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद उद्योग नगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। राजसमंद में भीषण गर्मी को देखते हुए नरेगा श्रमिकों को हीट वेव से बचाव के लिए जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा ने आदेश निकाला है कि नरेगा कार्यस्थल का टाइम बदला है। कलेक्टर असावा ने जिले की 8 पंचायत समिति आमेट, भीम, देवगढ़, खमनौर, रेलमगरा, देलवाड़ा, कुंभलगढ़ पर राजसमंद के विकास अधिकारियों के नाम आदेश निकालकर नरेगा कार्यस्थल का श्रमिकों का समय बदला है, जिससे कि वो भीषण गर्मी के प्रकोप से बचें। नए आदेश के अनुसार नरेगा कार्यस्थल पर सुबह 5:30 से दोपहर 12:30 बजे तक कार्य का समय रखा गया है। इसमें विश्राम काल शामिल नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और महान अभिनेता एनटी रामाराव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि मैं एनटीआर गारू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। समाज की सेवा करने और गरीबों को वंचित को सशक्त बनाने के उनके प्रयासों के लिए उन्हें व्यापक रूप से सराहा जाता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, युग पुरुष, विश्वविख्यात अभिनेता, तेलुगु भाषियों के आदर्श, दुनिया को तेलुगु लोगों का स्वाभिमान दिखाने वाले महापुरुष, कल्याण का नया रास्ता दिखाने वाले समाज सुधारक अन्ना अंतमुलारी तारक रामाराव को उनकी 102वीं जयंती पर कोटि कोटि नमन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से शैक्षणिक सत्र 2024-25 की 10वीं व 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के लिए नियमित और प्राइवेट विद्यार्थियों की लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सबमिशन की प्रक्रिया 30 मई से शुरू होगी। प्रति विषय शुल्क 300 रुपये होगा। इसकी अंतिम तिथि 17 जून होगी। इस दौरान किसी विषय में इम्प्रूवमेंट करने वाले विद्यार्थी भी आवेदन कर सकेंगे। सीबीएसई ने 13 मई को रिजल्ट घोषित किए थे। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज की ओर से जारी निर्देश के अनुसार स्कूल प्रबंधन परीक्षा संगम पोर्टल के माध्यम से सप्लीमेंट्री देने वाले विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अमेरिकी सरकार ने विदेशी छात्रों के नए वीजा इंटरव्यू पर रोक लगा दी है। विदेशी मंत्री मार्को रूबियो ने मंगलवार को इसे लेकर एक आदेश जारी किया। आदेश का मकसद देश की यूनिवर्सिटीज में यहूदी विरोध और वामपंथी विचारों को रोकना है। रूबियो ने दुनिया भर में अमेरिकी दूतावासों को आदेश जारी कर कहा कि वे स्टूडेंट वीजा के लिए नए इंटरव्यू शेड्यूल न करें, क्योंकि ट्रंप सरकार अमेरिका आने वाले छात्रों के सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच को और सख्त कर रही है। हालांकि पहले से शेड्यूल किए गए इंटरव्यू हो सकते हैं, लेकिन लिस्ट में नए अपॉइंटमेंट नहीं जोड़े जाएंगे। भारत के स्टार एथलीट और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा अब जर्मन ऑटोमोबाइल दिग्गज के साथ जुड़ गए हैं। यह साझेदारी जीएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स ने औपचारिक रूप से घोषित की है और इसे भारतीय खेल और बिजनेस जगत के लिए एक ऐतिहासिक गठबंधन बताया जा रहा है। ऑडी इंडिया ने इसे साझेदारी की जानकारी देते हुए कहा कि यह सहयोग उन साझा मूल्यों का उत्सव है जो नीरज और ऑडी दोनों के लिए डीएनए से रचे बसे हैं। नीरज चोपड़ा, जो टोक्यो ओलंपिक में अपने ऐतिहासिक भाला फेंक प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। रामजल सेतु लिंक परियोजना के पहले चरण में चंबल नदी पर एक्वाडक्ट निर्माण के लिए मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक ने अंतिम स्वीकृति जारी कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस एक्वाडक्ट के माध्यम से रामगढ़, महलपुर व नवनेरा बैराज का पानी चंबल नदी को पार करके मेज बैराज में डाला जाएगा और बीसलपुर व ईसरदा बांध तक लिफ्ट के माध्यम से ले जाया जा सकेगा। नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से प्रदेश के अलग अलग जिलों में डॉक्टर्स, नर्स समेत अन्य मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए कॉन्ट्रैक्ट आधार पर निकाली भर्ती को रद्द कर दिया गया है। अप्रैल में निकाली गई इस भर्ती में सभी जिलों के सीएमएचओ को जिला स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से भर्ती करने के निर्देश दिए थे। दरअसल सरकार ये भर्ती ठेकेदारों के जरिए कॉन्ट्रैक्ट पर 31 मार्च 2026 तक के लिए की जानी थी। इसमें 2855 पदों पर ही भर्ती होनी थी। इसमें 160 पद महिला हेल्थ केयर वर्कर, 162 मेडिकल ऑफिसर, 1941 नर्सिंग, 414 लैब टेक्नीशियन आदि शामिल है। दौसा जिले के महवा पंचायत समिति के 4 ग्राम पंचायतों में पिछले 5 साल में हुए निर्माण कार्यों की जांच में अनियमितता पाए जाने पर 8 ग्राम विकास अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जिला परिषद के सीईओ नरेंद्र कुमार मीना ने आदेश जारी कर गढ़हिम्मत सिंह, उकरून, खेड़ला बुजुर्ग, तालचेड़ी ग्राम पंचायतों के तत्कालीन 8 ग्राम सचिवों को निलंबित किया है। सीईओ ने बताया कि वीडियो की ओर से किए गए निर्माण कार्यों में कई अनियमितताएं पाई गई। जांच में पुष्टि होने पर यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।